पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और देर तक चली पूछताछ के बाद हरिद्वार एसएसपी और एसआईटी के पर्यवेक्षक अजय सिंह का कहना है कि पेपर लीक मामले में अभी तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगाई गई है। कल आयोग से भी जानकारी जुटाई गई है। कर्मचारियों के साथ एसआईटी टीम, एलआईयू और लोकल इंटेलिजेंस द्वारा लोक सेवा आयोग पर नजर रखी जा रही है। जितने भी कर्मचारी हैं सभी का डाटा मांग लिया गया है। भविष्य में कोई भी परीक्षा हो तो उसमें ऐसी चूक ना हो, इसके लिए हर पहलू पर जांच की जा रही है। एसआईटी द्वारा विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है तो वहीं छात्रों को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो भी अन्य अभियुक्त इस पूरे मामले में शामिल थे उनकी तलाश के लिए टीम को लगा दिया गया है और आने वाले दिनों में जो पटवारी पेपर लीक मामले में शामिल हैं सभी का पर्दाफाश होगा और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वह किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं 8वां आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका कहां पर ठिकाना था, किन परिस्थितियों में पेपर लीक हुआ, इन सभी की जानकारी ली जा रही है। तो पटवारी पेपर लीक से जुड़ा यह मामला जहां पर कार्रवाई की गई है और 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही साथ एक और युवक भी गिरफ्तार किया गया जिसका कहां पर ठिकाना था, किन परिस्थितियों में पेपर लीक किया गया, इन सब मामले की जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी संलिप्त होगा, फिर चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही इसका खुलासा पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें कुल अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें 7 जो अभी गिरफ्तार थे उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। और इसमें जो है कल जो है एसआईटी टीम द्वारा जो है इसमें आयोग में भी जाकर जो है अन्य चीज़ों की जानकारी की गई है। सुरक्षा के क्या आगे उपाय रहेंगे जिससे कि ऐसी कोई भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो पाए, इसमें आयोग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ एसआईटी टीम ने मीटिंग भी करी थी जिसमें मैं भी शामिल था। और साथ ही साथ वहाँ पर एक डिप्लॉयमेंट जो है हमारे जो एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी कर दिया गया है, जिससे कोई अवांछनीय ऐसी कोई गतिविधि पर नज़र भी रखी जा सके। सभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी का डेटा वगैरह मांग लिया गया है, जिससे आगे भविष्य में कोई भी परीक्षा हो तो उसकी शुचिता भी बनी रहे। साथ ही साथ विवेचना को आगे एसआईटी बढ़ा रही है। इसमें जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो हमें छात्रों के ऑलमोस्ट वेरीफाई कर लिया हमने काफ़ी सारे छात्रों को, तो उनको भी अब बुला के उनके बयान दर्ज किए की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा रही है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे अन्य अभियुक्त जो इस घटनाक्रम में कहीं शामिल थे वहाँ पर, उनकी भी तलाश के लिए टीम को लगाया गया। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, परीक्षा लीक में शामिल रहे, सभी का पर्दाफाश होगा। साथ ही साथ अगर कहीं किसी की संलिप्तता भी पाई जाएगी, चाहे वो आयोग के बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे किसी भी पद पर हो, वो सबके खिलाफ इसमें शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। कल करीब 2 घंटे तक आप वहाँ लोक सेवा आयोग थे, क्या कुछ नया? देखिए, वो एक एसआईटी की प्रथम जो ऑफिशियल मीटिंग थी जिसमें हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं और साथ ही साथ जो वहाँ के अधिकारी खड़े हैं उनसे विचार विमर्श किया गया था। साथ ही किस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही थी उसके बारे में जानकारी की गई। जो आरोपी वहाँ से गिरफ्तार किया गया है उसे कहाँ वर्क था, क्या क्या कस्टडी में, किस तरह चेन ऑफ कस्टडी पेपर्स की थी या क्वेश्चन बैंक की थी जो लीक हुआ किसी परिस्थितियों में, उस सभी की जानकारी की गई। घटनास्थल को एक बार देखने का वो निरीक्षण किया गया और इसी के कारण वहाँ पर ये पूरी टीम जो है गई थी आयोग में। खटिमा में अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद खटिमा सभागार में सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में बताया गया है। वहीं साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अब जो सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा वह मुफ्त में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रति यूनिट 5 किलो राशन मुहैया कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए यह भी कहा कि जो भी समस्या हो लोग हमारे आयोग के संपर्क नंबर, मेल आईडी पर भी संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत का तत्काल निवारण किया जाएगा। और वहीं अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए सवाल पूछे जाने पर यह बताया कि खाद्यान्न के अंतर्गत 5 किलो खाद्यान्न अंकित किया गया था। महीने में प्रत्येक दिन सस्ता गल्ला विक्रेता को दुकान खोलना अनिवार्य है। और वह साथ ही सर्वर के बारे में पूछे जाने पर बताया कि जब भी शासन में हमारी बैठक होगी इस सर्वर के मुद्दे को अवश्य बैठक में उठाया जाएगा, क्योंकि सर्वर की समस्या पूरे प्रदेश भर में आ रही है, जिससे जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
नगर पालिका की हमने सतर्कता समिति की एक बैठक ली, जिसमें सतर्कता समिति के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे, खाद्य विभाग के और ICDS के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। समस्या राशन कार्ड से संबंधित रही और उसमें राशन कार्ड में जो कैपिंग है उसकी कैपिंग की संख्या बढ़ाई जाए, इस विषय पर एक विचार आया यहाँ पर। दूसरा विचार ये आया कि बहुत से ऐसे अपात्र हैं जिनका राशन कार्ड अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो उनका भी हटाया जाना चाहिए और उनके स्थान पर पात्र का बनाना चाहिए। इस विषय को लेकर हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जानकारी आपकी निगाह में है जो अपात्र है तो आप आयोग को भी लिख सकते हैं, आयोग जो है उस पर कार्रवाई करेगा। नगर पालिका की और रुड़की सिविल अस्पताल में ऑपरेशन के लिए लाया गया एक कैदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। कैदी के फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बताया गया है कि फरार कैदी हरिद्वार जेल में चोरी के आरोप में बंद था और उसे 2 दिन पूर्व ऑपरेशन के लिए रुड़की अस्पताल लाया गया था। जानकारी के अनुसार नन्हे उर्फ चिकना को चोरी के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वह हरिद्वार जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद था। हर्निया की परेशानी के चलते उसे उपचार के लिए हरिद्वार अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक न होने के कारण ऑपरेशन के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया। 2 दिन पूर्व रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर आज उसका ऑपरेशन भी होना था। बताया गया कि सुबह करीब 7:30 बजे जब उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तब वह ड्यूटी पर तैनात सिपाही से हथकड़ी छुड़वाकर भाग गया। सिपाही एवं मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आया। सूचना गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस भी आरोपी की तलाश में जुट गई है। गंगनहर कोतवाली के प्रभारी ऐश्वर्या पाल ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे कैदी के भागने की सूचना मिली थी। उसकी तलाश भी की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का जिला पंचायत सभागार में किया गया है और इसका शुभारंभ आज किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बटोला ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 9 बिंदुओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर स्वस्थ गांव, जल पर्याप्त गांव और आत्मनिर्भर गांव आदि बनाने के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। तो वहीं अपर मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों में विकास करने को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य आदि को लेकर सभी सुविधाएं मुहैया हो सके और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे पलायन पर अंकुश लग सके और इसी के चलते इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यशाला का ये आयोजन इसी के चलते किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिकों को इस बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ये कार्यक्रम हुआ। 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रहा, जिसमें मूलभूत सुविधाएं जो कि पहाड़ी इलाकों में लोगों को मिलनी चाहिए उन पर चर्चा की गई ताकि वहां से हो रहे पलायन को कहीं ना कहीं एक रोक लगाई जा सके। सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। उसमें सभी जिला पंचायत सदस्य तथा रेखीय अधिकारियों को निमंत्रण दिया गया। सभी लोग उसमें शामिल हुए और इसमें 9 विषयों पर चर्चा की गई, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, गरीबी संबंधी और ये स्वच्छता संबंधी आदि विषयों पर चर्चा की गई और आज उस प्रशिक्षण का समापन हो गया। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका स्थानीयकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विकास के लक्ष्यों को हम तभी पा सकेंगे जब तक उसमें गाँव का सहभागिता न हो। और गाँव जो है पंचायती राज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गाँव में, तो गाँव के थ्रू जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे पाया जाए, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 9 थीमों में बांट दिया गया है। तो 9 थीमों में वो 9 थीमें क्या हैं, कैसे पंचायतों को उसमें सहभागिता करनी है, कैसे पंचायत के थ्रू वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण 4 दिवसीय जिला पंचायत में आज प्रारंभ हुआ। सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का और उधम सिंह नगर के खटिमा स्थित कृषि मंडी समिति के अतिथि गृह में देवभूमि पत्रकार यूनियन की बैठक हुई है। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक मंडी समिति के चेयरमैन नंदन सिंह खड़ायत और यूनियन के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में यूनियन को मजबूत करने, यूनियन का विस्तार करने,
समसामयिक मुद्दों, पत्रकारों के हितों जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मुद्दे पर पत्रकारों ने भी अपने विचार रखे हैं। यूनियन अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने कहा कि आपसी मतभेदों को दूर कर यूनियन को मजबूत करें और निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को बनाए रखें। तो देवभूमि पत्रकार यूनियन की ये बैठक हुई है। देवभूमि पत्रकार यूनियन के गठन के बाद आज प्रथम बैठक में मेरा सौभाग्य है कि मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला और मैं सभी देवभूमि पत्रकार यूनियन के पत्रकार बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और निश्चित तौर से क्योंकि आज के समय में इस समाज के बीच में पत्रकारों की एक अहम भूमिका है और मैं इन सभी पत्रकारों को जो नवगठित इनकी कार्यकारिणी है और जितने इनके सदस्य हैं, इन सभी को शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में वो इस खटीमा क्षेत्र की, इस प्रदेश की, इस देश के हर उस मुद्दे को जनता के बीच में रखेंगे और जनता के बीच में उन मुद्दों को पहुंचाकर जनता को जागरूक करने का काम आप लोग करेंगे। इस शुभकामनाओं के साथ कि आपका जो है कि जो यूनियन अभी गठित हुई है इसका भविष्य उज्जवल हो, इस सभी चीज़ों को लेकर आज यहाँ उपस्थित रहने का अवसर मिला। मैं एक बार पुनः इस देवभूमि पत्रकार यूनियन को बधाई देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तरकाशी जनपद के मोहरी तहसील के अंतर्गत दलित युवक के साथ पिटाई के मामले को लेकर उत्तराखंड अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मोरी क्षेत्र पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। वहीं मौके पर मौजूदा हालातों का जायजा लिया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मोरी क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य है। कुछ बाहरी लोग मोरी में आकर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और कानून अपना कार्य कर रहा है। चाहे कोई कितना भी बड़ा दबंग और पावर वाला क्यों ना हो, उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी और निर्दोष के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी जानकारी में आया है कि आजकल भीम आर्मी के कुछ लोगों ने मोरी क्षेत्र में माहौल खराब करने के लिए अधिकारियों के समक्ष अनर्गल बयानबाजी की है। होना तो यह चाहिए था कि तत्काल उनकी उसी समय अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर अपना काम भी कर रही है। तो अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष दोषियों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई हो। दलित युवक की पिटाई से जुड़ा यह मामला सामने आया था। उत्तरकाशी का यह मामला जहां पर दलित युवक की यह पिटाई की गई और इसी से जुड़ा यह मामला सामने आने के बाद अब कहा गया है कि भीम आर्मी के जो कुछ लोग हैं उन्होंने अनर्गल बयानबाजी की है और अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।